₹2 अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक जी। हमारे यहाँ पे चांद रात है और अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे ईद वाले दिन से ज़्यादा ना चांद रात की खुशी होती है। स्पेशली जब वो ईद 29 रोज़ों के बाद हो रही हो, उसके बाद तो ना खुशी बहुत ही ज़्यादा होती है कि चांद निकलेगा नहीं निकलेगा। एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, सस्पेंस, हर चीज़ होती है उसमें और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस ईद का। मुझे बचपन से लेके अब तक ना मैं ईद से ज़्यादा चांद रात के लिए एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मुझे गर्ल्स वाली एक्टिविटीज़ करने का मौका मिल जाता है उसमें। लोग जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, वो ये बात जानते हैं दैट आई एम हाईली ऑब्सेस्ड विद मेकअप, मेहंदी, चूड़ियाँ, गजरे। मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कुछ एक्सट्रीम लेवल की गर्ली हूँ, तो इसलिए ना मुझे चांद रात की वाइब्स और चांद रात की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, स्पेशली फीमेल्स की, वो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और मुझे चांद रात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर अगर बात की जाए पाकिस्तान में चांद रात की वाइब्स की, तो यार उसकी तो बात ही निराली है। यूके में रहकर या पाकिस्तान से बाहर आप किसी भी मुल्क में रहकर वैसी ईद या वैसी चांद रात तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इस पर मैंने सोचा कि मैं अपनी चांद रात को खुद से स्पेशल बनाऊंगी और हर वो काम करूंगी जो मुझे करना पसंद है। इसलिए आप लोगों ने ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं बहुत पुरजोश होकर बना रही हूँ। ये मेरी यहाँ पे 5वीं ईद है और जो मेरी पिछली 4 ईदें थी ना, वो मैंने बड़ा रो रो के गुजारी हैं कि पाकिस्तान को भी मिस करना, अपने पेरेंट्स को हद से ज़्यादा मिस करना। भाई वो ईदें तो मैंने बहुत ही बुरी गुजारी हैं, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे खुद को खुद से हैप्पी करना है। क्योंकि एक जगह पे मैंने एक बात पढ़ी थी और वो बात मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगी और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बहुत सारी ख़वातीन घर के कामों में लगकर, ईद की तैयारियों में लग के, दावतों में लगकर ईद को सेलिब्रेट नहीं करती और अपने ऊपर फोकस नहीं करती। ना तो वो चूड़ियाँ पहनती हैं, ना मेहंदी लगाती हैं और बहुत सारी ख़वातीन तो घर पे तैयार भी नहीं होती ईद वाले दिन, जो कि बहुत बुरी बात है। कुछ टाइम पहले तक मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन फिर एक जगह पे मैंने पढ़ा कि ईद का लफ्ज़ी मतलब ही खुशी का दिन है और अल्लाह ताला ने ये आपको खुशी का दिन खुद से दिया है, ये आपके लिए एक नेमत है। सारा महीना रोज़ा रखने के बाद ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे के लिए एक इनाम है। हम अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा के खुशियाँ मांगते हैं और जब अल्लाह ताला हमें खुशी के दिन दे रहा है तो हम उसको ही सेलिब्रेट नहीं करते सिर्फ इसलिए कि हमें घरों के काम करने हैं, रिश्तेदारों की दावतें करनी हैं, घरों की सफाइयाँ करनी हैं और खाने पकाने हैं। ऑल्दो कि ये सब चीज़ें भी ईद का पार्ट हैं, आप ज़रूर करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद से वो खुशी सेलिब्रेट ही ना करें। उस पोस्ट में यही एक खूबसूरत बात लिखी हुई थी कि अल्लाह ताला आप लोगों को इनाम दे रहा है, आप लोगों को खुशी दे रहा है, जिसके लिए आप हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहते हैं। तो जब अल्लाह ताला आपको वो खुशी दे रहा है तो उसको भरपूर तरीके से इंजॉय करें, उसको भरपूर तरीके से मनाएं। और खुशी से मनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए अच्छे तोहफे लें, आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए अच्छे कपड़े लें, उन कपड़ों को पहने, खुशबू लगाएं, अच्छा सा तैयार हों, मेहंदी लगाएं, अपने घर को, अपने कमरे को साफ सुथरा करें, उसको खुशबुओं से महकाएं, उनको सवारें। बहुत सारी औरतों को मैंने ये कहते सुना है कि भाई मेरे पास तो मेहंदी लगाने का टाइम नहीं है, मेरे पास तैयार होने का टाइम नहीं है। तो आपको अपने लिए वक्त निकालना है क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आप खुद खुश होंगी ना, तभी आप किसी दूसरे को भी खुश रख सकेंगी। इसलिए ईद पर, चांद रात पर अपने लिए वक्त निकालें, मेहंदी लगाएं, खुद को सवारें, खुद को सजाएं और सबको खुश रखें। और साथ ही साथ मैं मर्द हजरात से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके बच्चे हैं और बच्चों की वजह से या घर की वजह से औरतें अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको, उनके लिए वक्त दें, उनका मी टाइम दें। औरतें हर वक्त बच्चे संभालती हैं। अगर चांद रात पे 2 से 3 घंटे का वक्त आप अपनी बेबी को देंगे ना, तो यकीन माने वो बहुत ज़्यादा खुश होगी और अगर वो खुश होगी ना तो आपका पूरा घर खुश होगा। बच्चों को अपने साथ कहीं बाहर लेके जा सकते हैं, बच्चों के साथ एक अच्छा हेल्दी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इसी तरह आपकी बेबी को भी वक्त मिल जाएगा अपने लिए टाइम निकालने का। वो तैयार होगी, वो प्रेजेंटेबल लगेगी, सो यू विल फील हैप्पी एज वेल। मैं जब छोटी थी ना तो मैं ये जुमला सुनती होती थी कि औरत जल्दी बूढ़ी हो जाती है मर्द की निस्बत, बेशक वो कितनी ही कम उम्र क्यों ना हो मर्द से। और इसके पीछे की जो लॉजिक है ना, वो मुझे अब समझ आई है कि औरत जल्दी बूढ़ी होती नहीं है, उसको जल्दी बूढ़ा कर दिया जाता है। इन्ना वड्डा ताड़ी बाजी ने तुहानू लेक्चर देता है बंदियां नू भी ते बुढ़ियां नू भी। मतलब मैंने अपनी चांद रात की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन यार कोई बात नहीं, आप लोगों ने मेरी रूटीन तो देख ली होगी कि सुबह से लेके मैं क्या कुछ कर रही हूँ। बट मैं अपने माशरे में जब ये वाली चीज़ें अपने इर्द गिर्द होते देख रही होती हूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों से इस बारे में बात ज़रूर करूँ। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग आप लोगों को दिखाएं कि हम क्या पहन रहे हैं। मेरा दिल चाहता है कि सब
औरतें इसी तरह सजें संवरें, जो कुछ मैं कर रही हूँ ना वैसे ही बिल्कुल अपने लिए करें। कभी भी किसी भी वजह से अपनी खूबसूरती को मांद मत पड़ने दें, क्योंकि आप अपने लिए सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा। और ये जो हमारा जिस्म है ना, जिसे हम बनाएंगे, संवारेंगे, साफ़ रखेंगे, ये हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है, जिसका हमें ख्याल रखना है और हमें अल्लाह को वापस लौटाना है। वास्ते जनानियों अपना ख्याल रखा करो। खैर जी, मैं सुबह उठी थी। सुबह उठने के बाद ना आज मैंने अपने कमरे को अच्छे तरीके से साफ़ किया था, क्योंकि मैं काम पे जा रही थी और काम की वजह से मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चांद रात वाले दिन लूँगी छुट्टी और उस दिन अपने कमरे को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करूँगी। तो मैंने सबसे पहले जो है ना बेड को आगे करके बेड के पीछे वाली सारी जगह साफ़ की, उसको मॉप किया। उसके बाद बेडशीट चेंज की। पाकिस्तान से मैं 3 बेडशीट्स लाई थी, 2 मैं बिछा चुकी थी, 1 मैंने ईद के लिए संभाल के रखी हुई थी। रूम को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा किया। उसके बाद मैं नीचे आई, शॉवर लिया, मैंने अपने फेशियल हेयर रिमूव किए। उसके लिए मैं टिंकल रेजर यूज़ करती हूँ और ये एक बिल्कुल मिथ है कि उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत थिक आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं पिछले 2-2.5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड इट्स वर्किंग वेरी गुड फॉर मी। उसके बाद ये सफ़ायर का एक प्यारा सा जोड़ा निकाल कर मैंने अपने लिए पहना, क्योंकि भाई चांद रात है, ईद आ रही है, खुश हों, दूसरों को खुश करें, अच्छे लगें। ऑल्दो 28वें रोज़े को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 28वें रोज़े को मेरा प्लान था कि मैं पॉलर जाऊँगी, बट मैं पॉलर भी नहीं जा सकी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत दी, हौसला दिया कि भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके, तबीयत भी ठीक हो जाएगी, ईद ये वाली दोबारा नहीं आएगी। स्ट्रॉबेरी लेने के बाद जी मैं गार्डन में आके बैठ गई थी, क्योंकि बहुत प्यारी धूप निकली हुई है और ये वाला मौसम ही ना मेरे मूड को फ्रेश कर देता है। आई लव सनी डेज। यहाँ पे मैं अपने नेल्स भी लेकर आ गई थी, क्योंकि बाजी को लगाने थे जी नेल्स। मैं बहुत टाइम से ईद का इंतजार करी थी कि मैं नेल्स लगाऊंगी। बहुत सारे लोगों ने जी ईद पे एक्रेलिक्स कराए हुए हैं, बट मैंने नहीं कराया, क्योंकि उससे ना आपके ओरिजिनल नेल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फिर उसको ना सही होते होते 3-4 महीने लग जाते हैं। तो मुझे एक्रेलिक्स बिल्कुल नहीं कराने थे। और दूसरा ये कि आपके फेक नेल्स जो होते हैं ना, प्रेस ऑन हो या ग्लू से आपने लगाए हों, ये आप इजीली उतार सकते हो, बट एक्रेलिक्स आपको जाके स्पेशल उतरवाने ही पड़ते हैं और महीना 2-2 महीने वो लगे रहते हैं। पता नहीं वो कैसे आप मतलब औरतें मैनेज कर लेती हैं। यार मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप जिस तरीके से नेल्स लगाती हैं वो तरीका भी हमसे शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा कि मैं किस तरीके से नेल्स लगाती हूँ। सबसे पहले जो है ना, वो आपने अपने ओरिजिनल नेल्स को प्रॉपर्ली कट कर लेना है। उनको कट करने के बाद आपने अपने क्यूटिकल्स को पुश कर देना है, क्यूटिकल पुशर की हेल्प से, या फिर आप नॉर्मल खुद से भी पुश कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने नेल्स को जो है ना वो अच्छे तरीके से बफ कर देना, ताकि उसकी जो सर्फेस है वो थोड़ी सी रफ हो जाए। जी, आप लोगों ने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेल्स को चूज़ कर लेना है, नेल साइज़ के अकॉर्डिंग। उनको चूज़ करने के बाद आपने उस पर ग्लू लगानी है और आपने क्यूटिकल के अंदर करके उस नेल को लगा देना है और 30 से 40 सेकंड उसको अच्छे तरीके से होल्ड करके रखना है। और ये लग गया जी आपका मस्त किस्म का नाखून। मैंने जी अपने दोनों हाथों के नेल्स इसी तरीके से लगा लिए थे, बहुत नेचुरल लग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और ये वाले नेल्स मैंने टीमू से ऑर्डर किए थे और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि मुझे सिर्फ 60p में मिले थे, सिर्फ 60p। और मेरी इन्होंने ईद जो है ना वो कमाल कर देनी है, इतने प्यारे नेल्स हैं ये। नेल्स वगैरह लग गए थे और उसके बाद फिर मैं पॉलर जा रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि 28वें रोज़े को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने उस दिन पॉलर जाना था, तो मैंने थ्रेडिंग वगैरह करानी थी और मैं पॉलर पहुंची। और पॉलर में मुझे ऐसा लग रहा था कि आधी दुनिया यहाँ पे ही आके बैठी हुई है। आज संडे भी था, 4 बजे सब कुछ बंद हो जाना था, तो बस मैं इसी कोशिश में थी कि जल्दी जल्दी बस मेरा नंबर आ जाए। बहुत ज़्यादा रश था पॉलर में, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके आपकी बाजी का नंबर आया। मैं करवाने सिर्फ थ्रेडिंग गई थी, सिर्फ आईब्रोज करानी थी मुझे। बट जब मैं वहाँ पे बैठी ना, तो मैंने सोचा कि यार बाल ना नीचे से 2 मुँह हो रहे हैं, तो क्यों ना ट्रिमिंग करा लूँ। और ट्रिमिंग कराते कराते ना आपकी बाजी ने कटिंग करा ली। मतलब अजीब, कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करती हूँ, क्या कराने जाती हूँ और क्या करा के आ जाती हूँ। मैंने ना प्लान किया हुआ था कि समर जैसे ही आएंगे ना, तो मैं अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कट करवा दूंगी शोल्डर तक। बट जब मैं वहाँ पे कटिंग कराने के लिए बैठी, तो मैंने सोचा कि यार ईद पे मेरा इतना ट्रेडिशनल सा ड्रेस है और उस पे मैं जो हूँ ना वो इस तरीके से स्ट्रेट कट करा दूँ तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ना मैंने वो वाला इरादा पोस्टपोन कर दिया। मैंने सोचा जून जुलाई में अब इस तरह का कट कराऊंगी। मैंने सिंपल जो है ना वो अपनी पुरानी ही कटिंग को फ्रेश कराया था, जो कि मैंने लेयर्स कराई हुई थी। और यार मैं ना अपने इस हेयर कलर से भी अब आवाज़ार हो गई हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम मिसिंग माई ब्लैक हेयर। मेरा दिल चाह रहा है कि बस ये जो कलर वाले बाल है ना, ये जल्दी जल्दी नीचे आए और मैं इनको कटवा दूँ और ऊपर से ना मेरे प्यारे प्यारे ब्लैक बाल निकल आए। मुझे कभी भी हेयर कलर कराने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं था। मैं पाकिस्तान गई थी और ऐसे ही बस लुक चेंज कराने के चक्कर में ना, कोई नई चीज़ ट्राई करने के चक्कर में मैंने हेयर कलर करा लिया था। बट शुरू से लेकर अब तक मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे हेयर कलर डिफरेंट चाहिए। मुझे अपने ब्लैक बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कॉम्प्लेक्शन पे और मुझ पे मेरे ब्लैक बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं अपने ब्लैक बालों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि भाई मुझ पे ब्लैक बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं या ब्राउन, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब जिन लोगों ने मुझे अब फॉलो करना स्टार्ट किया उनको तो ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। जी, वहाँ से हेयर कट कराने के बाद मैंने उनको ब्लो ड्राई कराया और अच्छे तरीके से सेट किया, जो कि
विद इन 10 मिनट्स खुला गया था। और फिर जी पास के ग्रोसरी स्टोर में मैं आ गई थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे कहा था कि दूध की बोतल लेकर आना। बड़ी बोतल मुझे मिली नहीं, तो मैंने 2 छोटी छोटी बोतल्स उठा ली। घर आके मैंने जल्दी जल्दी अपने पाँव पे मेहंदी लगाई, बिकॉज दिस टाइम आई डिसाइडेड टू अप्लाई मेहंदी ऑन माई फीट्स एज वेल। और मैंने इसकी बहुत एस्थेटिक से एक वीडियो भी शूट की, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों पे पोस्ट कर दी हुई है, तो वहाँ जाके लाजमी देखिएगा। और ये जो मैंने ईद मुबारक अपने हाथ पे लिखा है ना, ये चवली भी मैंने सिर्फ और सिर्फ उस एस्थेटिक वीडियो को बनाने के लिए मारी थी, जो कि मुझे बहुत बुरी लग रही थी बाद में बट अब इसको ऑन तो करना ही था। मैंने अपने पाँव पे मेहंदी जल्दी इसलिए लगा ली थी, क्योंकि पाँव वाली मेहंदी अगर मैं रात को लेट लगाती ना, तो फिर ये होना था कि बिस्तर पे हर जगह लगती। तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी लगा लेते हैं, जल्दी खुश्क हो जाएगी, तो इससे बिस्तर कपड़े वगैरह ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और ना ही पाँव ज़्यादा ठंडे रहेंगे, क्योंकि पाँव पे मेहंदी लगाने के बाद ना पाँव बहुत यख हो जाते हैं। और यहाँ पे ना अभी गर्मी नहीं आई, यहाँ पे अभी सर्दी ही है। उसके बाद जी हम लोग इफ्तारी करने के लिए भी बाहर ही आ गए थे पास में, क्योंकि आज जो है ना वो ख़ुद को बहुत अच्छे तरीके से खुश करना था और ईद को चांद रात को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना था मुझे। और जिन लोगों ने मेरा ईद शॉपिंग वाला व्लॉग देखा ना, जब मैं इल्फर्ट गई थी तो हम लोग रॉयल नवाब चले गए थे। बच्चों ने रोला डाला हुआ था पोपाइज जाने का, तो बच्चे उस टाइम बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज बच्चों को पोपाइज खिला देते हैं। ऐसे ही होता है यार, कभी उनकी मान लेनी चाहिए, कभी अपनी मनवा लेनी चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए। वहाँ से खा पी के हम लोग बाहर निकले तो हमें ईद का चांद देखने का भी मौका मिला, एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू सी ईद का चांद। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसका भी एक क्लिप कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। यहाँ से जी हम लोग जा रहे थे अपनी नंद के घर, क्योंकि हमने ना उनके लिए एक छोटी सी ईद बास्केट रेडी की हुई थी। तो हमने सोचा कि चलो चांद रात पे उनसे मिल भी लेंगे, ईद वगैरह भी मिल लेंगे, और साथ ही साथ उनको वो छोटा सा प्रेजेंट भी दे देंगे। वहाँ आके जी बच्चों ने सही हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था। हमने भी कोई आधा पौना घंटा बैठ के बातें चाहते की, और साथ ही साथ हम लोगों ने खाए ये भीगे हुए रसगुल्ले। ये रसगुल्ले ना इंडियन स्टाइल थे, वो जो भीगे हुए रसगुल्ले नहीं होते, वो जो साउथ इंडियन लोगों को मैंने मोस्टली फिल्म्स में खाते हुए देखा है, उस स्टाइल के ये रसगुल्ले थे। और फिर हम लोग जी बस घर आ गए, और घर आके मैंने ये सिंपल सी मेहंदी लगाई, बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ईद पे मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल मेहंदी लगाई है, वरना मैं सही भरी हुई मेहंदी लगाने की शौकीन हूँ। बट एक्चुअली आई वाज लविंग इट। मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लुक भी दे रहा था। और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि मैंने सीधे हाथ पे क्या किया है, लेकिन जो भी किया है ना मुझे अच्छा लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। बस जी इतना सा था मेरा चांद रात वाला व्लॉग। और बाहर के मुल्कों में ना आप इतनी ही सेलिब्रेशन कर लो ना, ये भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आप इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मैंने लगाई जी मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद मैंने और आपी ने और बच्चों ने बहुत गपशप की, क्योंकि आज मैं बच्चों के साथ सो रही थी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि सैटरडे संडे को मैं उनके साथ सोऊंगी। हमारी चांद रात तो बहुत अच्छी गुजरेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की चांद रात कैसी गुजरी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। दोनों के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।